नमस्कार। आज मैं गीता का सार सुनाना चाहता हूं आपको। आराम से सुनिए, थोड़ा सा समय दीजिए। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए हो, और जो लिया है यहीं से लिया है, और जो दिया है यही दिया है। ये सारी सब चीजें भगवान की दी हुई हैं। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चलें। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, और दूसरे क्षण ही तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन मिटा दो, फिर सब तुम्हारा, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है, और इसी से मिल जाएगा। परंतु आस्था स्थिर है। और फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सब में उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता व शोक से मुक्त है। जो मुझे लगता है जिसने भी अपने जीवन काल में गीता सार को आत्मसात किया है, इसने अध्ययन के बाद मनन किया है, चिंतन किया है, और फिर मूल निष्कर्ष पर गया, तो उसे आभास जरूर हुआ कि वास्तव में जीवन का मतलब कुछ है नहीं, सब बेकार है। फिर वो आध्यात्मिक विचारों में लीन होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो जीवन के वास्तविकता को समझते हुए दान पुण्य में लगकर भगवत भजन में लग जाता है। उसे ही दान दाता कहते हैं, उसे ही हम परोपकारी कहते हैं। आज भी देश में आपको अनेकों नेक लोग मिलेंगे जो बड़े स्तर पर अपने माह की, साल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए दान करते हैं, और वो खुद को संतुष्ट किए रहते हैं। उनमें से कुछ नाम हमें याद हैं: डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल, मैकेंजी, प्रेम जी, माइकल ब्लूमबर्ग, वाल्टन फैमिली, जॉर्ज बिलकेट्स फैमिली, वारेन बफे जैसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने धन कमाया और इनकम के हिसाब से स्वास्थ्य और शिक्षा पर दान के रूप में लुटाया। पर आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो फैमिली इन लोगों से बिल्कुल अलग है। ये धर्म और आस्था के साथ जुड़कर सब मोह माया त्याग कर प्रभु की शरण में जाने के लिए सब लुटा रहे हैं। अगर बचा है कुछ तो शुद्ध मन, मस्तिष्क, काया, जिसे लेकर वो शांति के मार्ग के लिए निकल रहे हैं। इनका नाम है भावेश भाई भंडारी एंड फैमिली। इनका परिचय ये है कि गुजरात के हिम्मतनगर कस्बे के निवासी हैं, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं। भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने अपनी 200 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी। दोनों ने भिक्षु बनने का फैसला करते हुए अपने जीवन भर की कमाई दान कर दी। भावेश भाई भंडारी और उनकी पत्नी ने एक समारोह में अपनी सारी संपत्ति दान दे दी, और इस महीने के अंत में दोनों आधिकारिक रूप से भिक्षु बन जाएंगे। हिम्मतनगर के कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन अपनी 19 वर्षीय बेटी और 16 वर्षीय बेटे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो 2022 में भिक्षु बन गए थे। उनके समुदाय के लोगों का कहना है कि भावेश और उनकी पत्नी अपने पथ में शामिल होने के कदम से काफी प्रेरित थे। 22 अप्रैल को प्रतिज्ञा लेने के बाद दंपति को सभी पारिवारिक रिश्ते तोड़ने होंगे, और उन्हें कोई भी भौतिकवादी वस्तु रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद वे पूरे भारत में नंगे पैर यात्रा करेंगे और केवल भिक्षा पर जीवित रहेंगे। उन्हें केवल 2 सफेद वस्त्र, भिक्षा के लिए एक कटोरा और एक रजोहरण रखने की अनुमति होगी। रजोहरण एक झाड़ू है जिसका इस्तेमाल जैन भिक्षु बैठने से पहले जगह साफ करने के लिए करते हैं। ये अहिंसा के मार्ग का प्रतीक है, और दोनों इसी का पालन करेंगे। अपनी संपत्ति के लिए मशहूर भंडारी परिवार के इस फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भंडारी परिवार का नाम भी मोह तोड़ दिया। अति ने 35 अन्य लोगों के साथ 4 किलोमीटर तक एक जुलूस निकाला, जहां उन्होंने अपने मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर सहित अपनी सारी संपत्तियां दान कर दी।
जुलूस के वीडियो में दोनों एक रथ पर शाही परिवार की तरह कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। जैन धर्म में दीक्षा लेना एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है, जहां एक व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के बिना रहता है और भिक्षा पर जीवित रहता है और देश भर में नंगे पैर से घूमता है। पिछले साल गुजरात में एक करोड़पति हीरा व्यापारी और उनकी पत्नी ने अपने 12 वर्षीय बेटे को भिक्षु बनने के 5 साल बाद इसी तरह कदम उठाया था। ये जुलूस हिम्मतनगर शहर में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। भंडारी दंपति को रथ की तरह सजाए गए एक बड़े ट्रक में बिठाया गया और रास्ते में लोगों पर कपड़े, सिक्के, नोट फेंके जा रहे थे। उन्होंने 4 किलोमीटर लंबे जुलूस के दौरान अपनी कई प्रमुख वस्तुएं दान दे दी। ये भंडारी दंपति दूल्हे और दुल्हन के रूप में सजे हुए थे और ये लोग सिर से पैर तक सोने के आभूषण से लदे हुए थे। उनके साथ म्यूजिशियन और डांसर का एक बैंड भी था। उन्होंने फरवरी में अपनी सारी संपत्ति दान करने का फैसला कर लिया था और बारात के अंत में दीक्षार्थियों को अपना सिर मुड़वाने के साथ कैसलोचन नामक एक दर्दनाक अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। इस अनुष्ठान में उन्हें हर 6 महीने में एक बार अपने बाल एक एक करके उखाड़ने होते हैं। यह अनुष्ठान एक जैन भिक्षु की दर्द सहने की शक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। ये दंपत्ति 19 वर्षीय बेटी और 16 वर्षीय बेटे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। 2022 में इसी तरह के अनुष्ठानों के बाद भिक्षुत्व ग्रहण कर लिया था। 2023 में एक मल्टी मिलेनियर हीरा व्यापारी और उनकी पत्नी ने भी अपनी संपत्ति को त्याग कर दिया था और अपना जीवन भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में समर्पित कर दिया था। उनके बेटे ने भी अपने माता पिता के 5 साल बाद भिक्षु की दीक्षा ली थी। आपने अगर हमारी ये स्टोरी देखी है और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।